दोस्तों iQOO G6 सही में बहुत मस्त स्मार्टफोन था मतलब है भी। तो उसका एक लाइट वर्जन आ गया है, मतलब iQOO G6 लाइट। और दोस्तों इट इज अ फर्स्ट स्मार्टफोन जो 4 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है, मतलब 8 Gen 1 बाय 2 इक्वल टू 4 Gen 1। बट दोस्तों इसके नाम में लाइट जरूर है, बट ये स्मार्टफोन इसके परफॉर्मेंस में बिल्कुल लाइट नहीं है। सो दोस्तों आज हम बेसिकली बातें करने वाले हैं iQOO G6 लाइट 5G के बारे में। बताएंगे स्मार्टफोन के बारे में हर डिटेल्स, हर स्पेसिफिकेशंस। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ टेक। मेरा नाम है कमलेश मोहंती एंड यू आर वाचिंग टेक मी मोर। iQOO G6 Lite 5G 14 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों ये एक ट्रूली 5G स्मार्टफोन है और इसका प्राइस अंडर 15,000 होने वाला है। सो दोस्तों उस हिसाब से अगर हम इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करें, इसमें इसका मेन फोन आता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं, सिम इंजेक्टेड टूल आता है, इस स्मार्टफोन का केस आता है, USB टाइप C केबल आता है। बट दोस्तों इस स्मार्टफोन में इसका चार्जर नहीं आता है। चार्जर तो देना चाहिए था। इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन के बारे में बात करें, ये फुल शाइनी और मैट फिनिश के साथ आता है। जैसे कि स्मार्टफोन मैट फिनिश के साथ आता है, ये स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट्स नहीं आने वाला है, मतलब ये स्मार्टफोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है। अगर हम इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें, दोस्तों इसमें हर पोर्ट्स एंड बटन्स आते हैं एक्सेप्ट नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। और दोस्तों इसका बैक और इसका फ्रेम फुल प्लास्टिक मेड है और इसमें फ्लैट फ्रेम्स भी आते हैं। अगर हम इसके वेट के बारे में बात करें, इस स्मार्टफोन का जो वेट है वो 194 ग्राम्स के करीब आता है। अब दोस्तों बातें कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इस प्राइस रेंज में इसका जो डिस्प्ले आता है वो सही में बहुत मस्त है। अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें 6.5 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आता है जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन आता है। और अगर हम इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करें, इस स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है वो 90.61% के करीब आता है। और ये स्मार्टफोन एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, मतलब वो वाटर ड्रॉप नॉच कब ड्रॉप करेगा पता नहीं, अगर पंच होल के साथ आता तो ज्यादा अच्छा होता। दोस्तों अब बातें कर रहे हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इट इज अ फर्स्ट स्मार्टफोन जो 4 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। और दोस्तों ये 6nm प्रोसेसर है। अगर हम इसके अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें, इस स्मार्टफोन का जो अंतुतु स्कोर आता है वो मोर देन 3,70,000 के ऊपर आता है। और इस प्राइस रेंज में इसका जो अंतुतु स्कोर आता है और परफॉर्मेंस आता है वो सही में बहुत औसम है। अगर हम इसके गेमिंग्स के बारे में बात करें, आप इसमें दोस्तों हर गेम्स बहुत इजीली खेल सकते हो। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का गर्म होने का भी इतना कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में एक बहुत बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर आता है। अगर हम इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करें, आई थिंक ये सिर्फ 2 वेरिएंट के साथ आता है, 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज के साथ और दूसरा है 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज के साथ। अगर हम इसके रैम टाइप के बारे में बात करें, इसमें LPDDR4X रैम आता है। और दोस्तों अगर हम इसके स्टोरेज टाइप के बारे में बात करें, इसमें UFS 3.1 आता है। अब दोस्तों बातें कर लेते हैं इसके OS के बारे में। अगर हम इस स्मार्टफोन के OS के बारे में बात करें, ये स्मार्टफोन FunTouch OS 12 के ऊपर आता है जो बेस्ड है Android 12 के ऊपर। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी आता है और ये स्मार्टफोन 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट अफसोस, बहुत दुख की बात है, इस स्मार्टफोन में चार्जर नहीं आता है। आता तो ज्यादा अच्छा होता। अब दोस्तों बातें कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी के बारे में। ये एक 5G स्मार्टफोन है तो इसमें 5G आता है, बट दोस्तों इसमें सिर्फ 2 बैंड्स का सपोर्ट है। इसमें डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई 5 आता है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.1 भी आता है। अब दोस्तों बातें कर लेते हैं इस लाइट स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। आपको इसके रेयर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका जो रेयर कैमरा है वो आता है 50 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आता है 2 मेगापिक्सल का, जो एक मैक्रो लेंस है। अगर हम इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें, इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आता है। आप इसके रेयर कैमरे से फुल HD वीडियो विद 60 FPS तक निकाल सकते हो और इसके रेयर कैमरे से फुल HD वीडियो विद 30 FPS तक निकाल सकते हो। अब दोस्तों बातें कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के मल्टीमीडिया के बारे में। और इस प्राइस रेंज में इसका जो मल्टीमीडिया आता है वो सही में अच्छा आता है, क्योंकि इसमें एक FHD प्लस डिस्प्ले आने की वजह से इस प्राइस रेंज में आपका जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। और अगर हम इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें, इस प्राइस रेंज में इसका जो ऑडियो आता है वो भी अच्छा है और उसका लाउडनेस भी ठीक ठाक है। सेंसर्स, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको हर सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक। नाउ दोस्तों इट्स टाइम फॉर माय ओपिनियन अबाउट दिस स्मार्टफोन। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस स्मार्टफोन के बारे में, ये जिस प्राइस रेंज के साथ आता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब स्पेसिफिकेशन है, सब बहुत मस्त है।
क्योंकि इसका जो प्राइस है, मतलब इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो अप्रॉक्स 13,999 के करीब आता है, मतलब 14,000 के। और उस हिसाब से इसका जो डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिकेशन है, सब मस्त है। बस एक ही चीज मुझे डिफॉल्ट लगा, इस स्मार्टफोन में अगर चार्जर आता तो अच्छा होता। मतलब हाँ 18 वाट को सपोर्ट करता है वो तो ठीक है, पर चार्जर देना चाहिए था। सिर्फ एक ही चीज यही डिफॉल्ट लगा, बाकी सब ठीक ठाक है। सो दोस्तों यही था स्पेसिफिकेशंस, यही था डिटेल्स इस स्मार्टफोन के बारे में। सो आज का वीडियो एंड होता है यहीं पर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस, ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहते हैं। सो टुडेज वीडियो इज एंडिंग अप हियर। अगले वीडियो आने तक डू दैट मेक्स यू ऑसम एंड टेक केयर।